नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को वेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर जो है मैं जनरली बताने जा रहा हूं एनडीए के स्टूडेंट के लिए। जो भी एनडीए का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटर होगा ये वीडियो देखें और वेक्टर चैप्टर जो है बहुत ही आसानी तरीक़ा से कंप्लीट कर सकते हैं। एनडीए में इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपली वे में ये 7 to 8 क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, टॉपिक के बारे में जानते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जो भी एनडीए से रिलेटेड है मैं सिर्फ वही बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ पूरा देखिए आप लोग। अगर समझ में आए तब वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो एक बार देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है। क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। देखिए, वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन निर्धारित हो। जो हमको मालूम है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कितना हो, कहाँ पर जाके ये पॉइंट खत्म होगा, उस चीज को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो इसको हम लोग चलिए क्या बोलते हैं हम लोग, ये वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ जो आप लोग को क्लियर होगा। कभी भी डाउट हो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको राइट डाउन कर लीजिए और ये नोट्स के रूप में बनाइए, ये बहुत आपके लिए बेनिफिट करेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी which has magnitude as well as direction is known as वेक्टर। समझ गए। अब देखिए अब इसमें क्या होता है। अब हम लोग समझ गए वेक्टर क्या है। अब इसमें मैं कुछ आप लोग को पॉइंट्स बता दे रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर क्या होता है आप लोग जानना चाहेंगे कि जीरो वेक्टर होता क्या है। तो जीरो वेक्टर मान लीजिए, समझ लीजिए ये पॉइंट, ये आपका ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट जहां पे शुरू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है, जिसका नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका कहाँ डायरेक्शन है, यहीं से शुरू और यहीं पर खत्म हो जाता है, तो इसमें कोई मैग्नीट्यूड कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। सेकेंड में आप लोग जानते हैं हम लोग के यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है, द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। मतलब एक दिशा तो रहता है लेकिन एक ही दिशा रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब देखिए, और इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। दो चीज में जान गए अब लोग, अब तीसरा जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये हमारा हुआ, ये गया, ठीक है। ये हमारा ए बी सी, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। मान लीजिए ओ पॉइंट हो गया। ये यहां से मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा। जैसे मान लीजिए आप लोग मैं बताया था जीरो वेक्टर। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहां से हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी दिशा में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को।
स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहां से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। अब देखिए क्या होता है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना बता रहा हूँ आप लोग उतना ही कीजिए, आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। देखिए कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ये क्या है हमारा, ये पैरेलल है, ये एक दूसरे से पैरेलल है, ये हम लोग पॉइंट निर्धारित नहीं करेंगे, दो डायरेक्शन कहीं से भी हम लोग, दो डायरेक्शन मतलब कि पैरेलल, इधर से भी एक जा रहा है एक इधर से भी जा रहा है, अगर ये छोटा भी है तो चलेगा, एक इधर से यहां से आ रहा है वेक्टर और फिर एक दूसरा यहां से स्टार्ट हो गया, तो इसको ही हम लोग कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स आप लोग कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है। चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग वेक्टर के तो बारे में पढ़ लिए कितना कितना टाइप्स होता है, अब उसको हम लोग एडिशन पढ़ते हैं कि एडिशन में होता क्या है। देखिए एडिशन में दो लॉ यूज होता है जनरली वेक्टर चैप्टर में, और फॉर एनडीए एग्जामिनेशन के लिए एडिशन दो लॉ यूज करते हैं हम लोग। पहला लॉ हमारा हो गया ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ हो गया हमारा, और दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ये हमारा दो इंपॉर्टेंट लॉ है वेक्टर चैप्टर में, उस चीज को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल लॉ क्या होता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ट्रायंगल लॉ देखिए, ट्रायंगल लॉ बेसिकली होता है इफ आई कैन रिप्रेजेंट टू वेक्टर बाय साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच अदर एंड द थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल गिव अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए, दो एंगल है, मान लीजिए सिंपल सी वे में मान लीजिए समझ लेते हैं, ये हमारा एंगल है, इसका ये वेक्टर ये वी वेक्टर है, ये हम लोग का डायरेक्शन एक ही रहेगा, ये वेक्टर का डायरेक्शन बी तरफ रहेगा, देखिए इधर से जा रहा है डायरेक्शन है, इधर से इधर जा रहा है, लेकिन जो ये वेक्टर रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। समझ गए, ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं प्लस बी, और इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ गया। ट्रायंगल लॉ वही कहता है जो कि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे और जो थर्ड डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन देता है, उस चीज को हम लोग ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। और जो अपोजिट डायरेक्शन में जो दोनों का अपोजिट जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। समझ गए, ये समझ लीजिएगा। क्लियर। देखिए चलिए अब हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, यह पैरेललोग्राम तभी यूज होगा जब कोई इनिशियल वेक्टर होगा, तभी पैरेललोग्राम लॉ यूज होगा। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर इनिशियल वेक्टर नहीं होगा तब पैरेललोग्राम हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका सिंपल सी एक फंडा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑपरेटेड थ्रू सेम पॉइंट। ठीक है, ऑपरेटेड थ्रू सेम पॉइंट मतलब उस चीज को हम लोग कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं, और फ्रॉम द सेम पॉइंट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ये हमारा ये हो गया, ये बी हो गया, कोइनिशियल वेक्टर ऑपरेटेड थ्रू द सेम पॉइंट में है, और ये जो हमारा डायगोनल है ये क्या हमारा गिव्स करेगा रिजल्टेंट वेक्टर।
समझ गए। अगर कोई इनिशियल वेक्टर है तभी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर सकते हैं वेक्टर में, क्योंकि ये दो तरफ से एक ही पोजीशन से, दो पोजीशन से जा रहा है, एक ही पोजीशन से, और जब ये होगा तभी हमारा डायगोनल पास होगा। अगर मान लीजिए इसमें पैरेलल लॉ रहेगा, पैरेलल वेक्टर रहेगा, तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यूनिट वेक्टर, कुछ नहीं रहेगा हमारा। अगर कोई इनिशियल वेक्टर है, कोई इनिशियल है, तभी हम लोग पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से एक रिजल्टेंट पास होगा और तभी हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए एडिशन में हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए समझ में आएगा कैसे। एग्जांपल ले लेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा। सपोज मान लीजिए ये हमारा एक्स वेक्टर है, ये हमारा क्या दे रहा है, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। वाई वेक्टर क्या हमारा दे रहा है, A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। इसको हम लोग एडिशन निकालना है। एडिशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, A1 प्लस A2 आई कैप, आई कॉमन हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि आई सेम है तो आई कॉमन ले लेंगे, प्लस B1 प्लस B2 जे कैप प्लस C1 प्लस C2 के कैप। ये हमारा एडिशन हो गया। इसमें कुछ लोचा नहीं करना है, बस हम लोग को सिंपल तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं ये हमारा। और इस चीज को हम लोग देखिए यूनिट वेक्टर में कैसे लाते हैं, यही हमारा यूनिट वेक्टर है। ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z, ये हमारा i कैप, ये हमारा j कैप, ये हमारा k कैप। इसी चीज को यही, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया। और ये जो चीज जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, हमारा एडिशन है। एडिशन आएगा तो हम लोग को इसी तरह जोड़ना है। कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, मान लीजिए वेक्टर ए दिया रहेगा, दिस दिया, वेक्टर दूसरा दिस उसको हम लोग को जोड़ना है, तो एक और दो को जोड़ देना है। तो सिंपली से हमारा जो हमारा एडिशन का रूल है वही हम लोग अप्लाई करेंगे, ज्यादा कुछ दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दो तरीका से होता है, दो में फाइंड करते हैं। दो टाइप्स का होता है। पहला टाइप होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर। समझ में आ गया। दो तरीका से होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। समझ गए। तो अब चलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हम लोग को दिमाग में लगाना है, उस तरीका से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका ये हमारा ये डॉट प्रोडक्ट का ये मेन फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है,
ये मान लीजिए हमारा 2 वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर, तो हमारा ये दोनों को इनमें प्रोडक्ट लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा ये फाइंड होगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, मतलब इस चीज को हम लोग जनरली थीटा बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, लेकिन ये कॉस थीटा के रूप में यूज होता है। ठीक है। और सिंपल, अगर मान लीजिए हमको कॉस थीटा फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, ये हम जानते हैं। तो कॉस थीटा हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, बाय इस तरीका से हम लोग कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? बहुत इजी तरीका है, दिमाग लगाना है और केवल यूज करना है, कुछ नहीं करना है, बस केवल स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, हमको आंसर आते जाएगा। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं कैसे करें, किस तरह से करें। और जहां समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट्स बना लीजिए, जो कि आगे आपको हेल्प करेगा। ये सबसे ज्यादा आपको मैं एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। ये एनडीए एग्जाम में ऐसे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस के रूप में पढ़ा रहा हूं। क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उन लोग को सॉल्व करना है, क्या करना है, वैसे वही केवल पॉइंट ऑफ व्यू, वही टॉपिक में ले रहा हूं। ओके, देखिए और एक डॉट प्रोडक्ट का खासियत है, अगर मान लीजिए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर गिवन रहे, सिंपल सी तरीका, कोई ज्यादा यूज नहीं करना है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर दिया रहे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर दिया रहे, तो सिंपली हमको समझ लेना है कि ये क्या है, हमारा डॉट प्रोडक्ट है। सिंपल हम लोग को जान लेना, एंगल दिया है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर के बारे में जानना हो तो हमको डॉट प्रोडक्ट देख लेना है। और अगर दिया रहे तो मान लीजिए क्वेश्चंस में दिया रहेगा, उससे मान लीजिए एंगल निकालना रहेगा तो इस अप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए ये दिया रहेगा ये निकाल लेंगे, एंगल दिया रहेगा ये नहीं दिया रहेगा तो कुछ भी जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग निकालते चले जाएंगे। अगर एंगल दिया रहेगा मतलब सीधा जान लेंगे हम लोगों की डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे ही नहीं, डायरेक्ट जान लेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अब चलिए जानते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट फॉर्म, अगर कंपोनेंट फॉर्म एग्जाम में दिया रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग तो चक्कर खा के गिर जाइएगा भाई कि कंपोनेंट फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है क्या। वो चलिए वो मैं समझा दे रहा हूं। मान लीजिए ये दिया रहे, ये दिया रहता, आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली ये देखिए ये कौन सा फॉर्म में आ रहा है, ये ध्यान से देख लेने वाली बात है। मान लीजिए हमारा ये वेक्टर है, ये एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब उसके बाद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड। इसी चीज को किया है तो हमारा ये निकला है, समझ गए? अब इसको हम लोग कर देख लीजिए, कीजिए ये एक्स इसी चीज को है, कुछ नहीं, ये कंपोनेंट फॉर्म है हमारा। ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म है।
इसी चीज को ये दिया हुआ है और हमको ये निकालना है। तो हम लोग सिंपल से जानते हैं, सिंपल से हम लोग जानते हैं आपका cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, मैं बताया था, निकाल लेना है, ये हमारा आ जाएगा। कोई भी चीज, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस केवल करते जाना है। तो ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म हो गया, क्लियर। अब देखिए, अब डॉट प्रोडक्ट में मेन आता है आपका, आपको मैं बता दूं, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। इसका देखिए ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं और पिछला बार भी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस पूछे गए थे एनडीए एग्जाम्स में। सो इसको देखते हैं। देखिए, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस आपको पूछा जाए तो सिंपली आपको क्या ध्यान पे आना चाहिए, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, अगर आपको प्रोजेक्शन आता हो तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस कोई हार्ड चीज नहीं है। अब आप लोग को सोचने में दिक्कत हो रही है कि भैया प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन बोलते तो भाई बोलते किसको है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए सिंपल दो तरीका देख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी, ये हमारा प्रोजेक्शन है। अगर दिया रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज है, जनरली ये प्रॉपर्टीज है, मैं इसके बाद में बताऊंगा। ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। अब देखिए, अब देखिए मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूं। देखिए, ये ड्रॉ करके मैं समझा रहा हूं। ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर ए है, और ये जो है क्या बोल रहा है, हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये हमारा ए जो है प्रोजेक्शन किस पे हो रहा है, बी पर, मतलब ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, प्रोजेक्शन कभी परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये हमारा वेक्टर ए प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, वेक्टर बी पे हो रहा है। तो सिंपली इसका अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी दिया हुआ है तो इसको हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर ए वेक्टर प्रोजेक्शन कर रहा है बी पर तो हमारा ये यूज होगा। अगर मान लो कि दिया हुआ है बी ऑन ए तो बस सिंपली इसको हम लोग पलट देंगे, ये हो जाएगा हमारा। समझ में आएगा प्रोजेक्शन, ये इसी को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये जो है ना, ये हमारा फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना, ये सब चीज दिमाग में रखिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा, बार बार देखिए, समझ में आएगा। और इस पे क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएंगे आप लोग को क्लियर होते चल जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज।
चलिए अब हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या है। ये बहुत ही सिंपल है, बस केवल समझने की, नहीं समझ में आ रहा है याद कर लीजिए। प्रॉपर्टीज इसमें हम लोग देखते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी आपको भी मेरे ख्याल से मालूम होगा। ए इंटू बी चाहे बी इंटू ए, कुछ भी बोलिए, बात तो बराबर है। 2 गुना 2 या सॉरी 2 गुना 3 या 3 गुना 2, आंसर हमारा 6 ही आएगा। इधर से इधर करे चाहे इधर से इधर करे, हमारा बात बराबर ही है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है तब क्या होगा हमारा, ए इंटू बी क्या हो गया, 0। अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये अगर हमारा परपेंडिकुलर है तो ये हमारा जाके 0 हो जाएगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है हमारा, अगर आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के, ये सब हमारा बराबर है। अगर आई इंटू आई इक्वल टू जे इंटू जे इक्वल टू के इंटू के, हमारा सब बराबर है, ये हमारा बराबर है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या कर रहा है भाई, अगर आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू जे कैप इंटू आई कैप इक्वल टू के कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 0। अगर हमारा ये रहे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू जे कैप इंटू आई कैप इक्वल टू के कैप इंटू जे कैप, ये हमारा रहे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये रहा हमारा डॉट प्रोडक्ट का। ये वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल तरीका में है, आप लोग को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो क्लियर आप लोग को समझ में आएगा। अगर कहीं भी टॉपिक से कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हैं, मैं क्लियर बता दूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। अगर इस चीज को ब्रीफ में जानना चाहते हैं पूरा तो भी बोलिएगा, मैं एक एक चीज को बताऊंगा। ऐसे तो मैं एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूं, अगर कुछ भी अगर ब्रीफ में जानना चाहें उसको मेरे को बोलिएगा, मैं बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।